इतिहास। अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार धन संपदा लूटने हेतु किया था। अतः इसी क्रम में कारखानों के माध्यम से अधिक धन प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम बनाए। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों की कार्य करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि का निर्धारण किया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। समय: यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। मुख्य प्रावधान: इसमें काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी पहली बार पेश किया गया। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। समय: यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। मुख्य प्रावधान: इसमें काम करने की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 11 घंटे तय किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि महिलाओं के रात में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तृतीय कारखाना अधिनियम 1911। समय: यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आया। मुख्य प्रावधान: इस अधिनियम के तहत काम करने की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। चतुर्थ कारखाना अधिनियम 1922। यह अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। कार्य घंटों में कमी, औद्योगिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ILO के गठन के बाद के कारण काम के घंटों को घटाकर प्रतिदिन अधिकतम 11 घंटे और साप्ताहिक अधिकतम 60 घंटे तय किया गया। बच्चों की सुरक्षा: काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। विश्राम अंतराल: काम के बीच में कम से कम 1 घंटे का विश्राम अनिवार्य किया गया। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934। यह लॉर्ड वेलिंगटन के समय में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की सिफारिश के आधार पर लाया गया था। श्रेणी विभाजन: कारखानों को मौसमी और गैर मौसमी में विभाजित किया गया। कार्य घंटों में और सुधार: गैर मौसमी कारखानों में काम के घंटे घटाकर 10 घंटे प्रतिदिन और 54 घंटे प्रति सप्ताह दिए गए। मजदूरी: अधिक काम करने पर सामान्य मजदूरी से दोगुनी दर पर भुगतान करने का नियम बनाया गया। छठवां कारखाना अधिनियम 1946। यह अधिनियम लॉर्ड बेवेल के समय आया और यह ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रमुख कारखाना अधिनियम था। 48 घंटे का कार्य सप्ताह: आधुनिक श्रम कानूनों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कार्य समय को घटाकर 48 घंटे प्रति सप्ताह 9 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। पंजीकरण और सुरक्षा: कारखानों के पंजीकरण और श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मानकों को और अधिक सख्त बनाया गया। इसी अधिनियम के आधार पर आजादी के बाद 1948 का नया कारखाना अधिनियम तैयार किया गया, जो आज भी भारत में लागू है। धन्यवाद।